सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। तो आप ध्यान से श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, यह जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए इसका नाम क्या है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति मिलती है और इसका महत्तम क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, यह जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, इसका नाम अपरा है। यह जो अपरा एकादशी है, इससे मनुष्य की लोक में प्रसिद्धि होती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति अपनी सिद्धि, अपनी प्रसिद्धि, यानी अपनी जो वैल्यू है, यानी जो अपने आप का नाम है, वो लोकहित में, संसार में, अपने राज्य में वह कमाना चाहता है, तो इस व्रत के प्रभाव से उसको उस फल की प्राप्ति मिलती है, तो उसकी लोक में प्रसिद्धि हो जाती है। तो किसी भी कर्म से, किसी भी धर्म के कर्म से, सत्कर्म से उसकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। तो ऐसा फल इस एकादशी का है। युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से कुयोनी छूट जाती है। भूत प्रेत, ब्रह्म हत्या और किसी की निंदा करना, यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, विप्र द्वेषम नरम दृष्ट्वा हरि दुरात पलायते। यानी जो विप्र की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उनसे द्वेष रखता है, तो जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, जो हमारे हरि हैं, वह उस व्यक्ति से कोसों दूर रहते हैं, उसको कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। तो ऐसे व्यक्ति से आपको भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आप उसके नज़दीक रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तो भगवान आपको भी दर्शन नहीं देने वाले। और कहा है, विप्राणाम सेवानाथ आशु हरि आयते मानसे। जो विप्रों का सम्मान करता है, आदर करता है, उनका पूजन करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, सत्कार करता है, गाय माता की रक्षा करता है और गाय माता का पूजन करता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, सदैव उसके हृदय में वास करते हैं। तो आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और भगवान को अपने हृदय में वास कराएं। विप्रों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गाय का सम्मान करें, उनका आदर करें। ब्राह्मण सर्वकाल से पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। तो इसलिए आप ब्राह्मणों को भी पूजें, भगवान को भी पूजें और साधु संतों को भी पूजें और गाय माता को भी पूजें। भक्तों, हम आपको एक सत्य घटना बताते हैं वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की। एक व्यक्ति लखनऊ में निवास करता था और वह, जैसे कहते हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, तो वह बेचारा मिडिल क्लास का व्यक्ति था। तो वो हर महीने बस से श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने जाता था। भक्तों, आप श्रवण करें, कितना भाव, कितनी श्रद्धा उसके मन में। तो हर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के व्यक्ति की एक कामना होती है कि मेरा अपना घर हो, मेरे पास गाड़ी भी हो और मेरा परिवार सुखी रहे, 2 समय का भोजन मैं आराम से कर सकूं।
तो ऐसा विचार उसके मन में आया। जब वो हर महीने वृंदावन जाने लगा, वो बड़ा खुश होकर के आता कि आज बिहारी जी ने ये वस्त्र पहने हैं और ये श्रृंगार हुआ बिहारी जी का, मैंने दर्शन किए। तो भक्तों, उसने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके एक नई गाड़ी ली। यह घटना करीब 10-12 वर्ष पुरानी है, जब मारुति कार आया करती थी। वो बड़ी सस्ती आती थी, 2-2.5 लाख रुपए में आ जाती थी। तो वह व्यक्ति मारुति 800 नई गाड़ी लेकर के आया और बिहारी जी के यहाँ गया वृंदावन में। उसने विचार किया कि मैं नई गाड़ी लाया हूँ, भगवान का भोग लगाऊं, भगवान को माल्यार्पण करूं, भगवान के समक्ष अपनी गाड़ी का पूजन कराऊं। भक्तों, वह वृंदावन गया और जाकर के उसने पास में ही गाड़ी को अपनी खड़ा कर दिया वहीं गली में, और अंदर जाके भोग का प्रसाद, माला इत्यादि लेकर के गोसाई जी के पास गया। जाकर के कहने लगा, गोसाई जी, मैं नई गाड़ी लाया हूँ, ये मेरी चाबी है, आप भोग लगा दीजिए, माल्यार्पण बिहारी जी को कर दीजिए और मेरी गाड़ी की चाबी का पूजन करा दीजिए, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ आ नहीं सकती। तो गोसाई जी ने उसका भोग लगाया, माल्यार्पण किया और गाड़ी की चाबी बिहारी जी के चरणों में छुआ करके उसको वापस दे दी। वह जब मंदिर से थोड़ा आगे चला, उसको पता चला उसकी गाड़ी वहाँ नहीं है, उसकी गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई। वो पुनः गाड़ी के पास जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ से वापस बिहारी जी के मंदिर में आया और आकर के फूट फूट कर रोने लगा, हे बिहारी जी, मेरी सेवा में, मेरे दर्शन करने में, मेरे भाव में, मेरी श्रद्धा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे ऐसी सजा दी। तो बिहारी जी से नैना मिला करके कहने लगा, सब तेरी कृपा से होत है बिहारी बिहारिन। कहने लगा, बिहारी जी, अब यह मेरा यहाँ आना लास्ट है, अब मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं आऊँगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो हमारे बांके बिहारी बड़े छलिया हैं, बड़े चंचल हैं। जैसे ही वह निकास द्वार से बाहर निकला, जब आप परिक्रमा लगाते हैं बिहारी जी के श्री मंदिर की, तो वहाँ पर जहाँ से जल टपकता है, तो वहाँ पर लास्ट प्रणाम करने लगा, विचार करने लगा कि चलो आज तो मैं आया ही हूँ, चलो लास्ट बार ही सही प्रणाम तो कर लूँ। तो वह प्रणाम करने लगा। जैसे ही प्रणाम करके निकला, मानो एक श्याम वर्ण का बच्चा आया, आकर के कहने लगा, भैया भैया सुनो, तुम्हारा ये प्रसाद का डिब्बा तो वहाँ रह गया था, इसको ले जाओ। और वह प्रसाद का डिब्बा उसने लिया। कहने लगा, अब क्या प्रसाद और क्या भोग, मैं क्या करूँगा इसका। और उसके मन में विचार आया कि चलो लास्ट है, अब मैं इसके बाद तो आऊँगा नहीं, ले जाता हूँ। तो उसने प्रसाद लिया, बस से अपने लखनऊ गया। जाकर के जैसे ही गांव में पता चला कि इसकी गाड़ी चोरी हो गई, तो भक्तों, वहाँ आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आकर के इकट्ठे हो गए कि इसकी तो गाड़ी चोरी हो गई, अब ये क्या करेगा। सब आकर के विचार विमर्श करने लगे, क्या करें, कैसे करें। तो जब सब जाने लगे तो उसकी नज़र उस डब्बे पर पड़ी कि मैं बिहारी जी का प्रसाद लाया था, कम से कम इनको ये प्रसाद तो दे दूं। तो जैसे ही भक्तों, जैसे ही उसने डिब्बा उठाया और डिब्बा जैसे ही उसने खोला, तो मेरे बांके बिहारी की ऐसी कृपा देखो, उसमें नगद 6.5 लाख रुपए। ऐसी कृपा मेरे बिहारी जी की। बिहारी जी ने कहा, मैंने तो तुझसे एक गाड़ी ली थी, ले अब तो 3 गाड़ी लिया। तो ऐसी कृपा उस पर की। लेकिन इस कृपा का मेन उद्देश्य क्या था कि उसका भाव कम नहीं हुआ। उसकी जो श्रद्धा, जिस भाव से वो दर्शन करने जाता था, उस भाव से प्रसन्न होकर के बिहारी जी ने उस पर कृपा की। तो ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा आप भी रखिए। लेकिन ये मत करना
कि आप भी गाड़ी खड़ी कर दें ले जा कर के और चाबी लगी छोड़ दें कि बिहारी जी चोरी हो जाए तो हमें 3 गुना पैसा मिल जाएगा। पहले उस व्यक्ति जैसा अपना भाव बनाओ, अपनी श्रद्धा बनाओ। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको इससे भी अच्छा कोई गिफ्ट मिलेगा बिहारी जी से। आप ऐसा एक बार करके देखिए, अपने अंदर भावना, अपने अंदर श्रद्धा पैदा कीजिए। आपको गाड़ी चोरी कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना चोरी कराए ही आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर आप इस उद्देश्य पर चलें, अपने मन में भावना, अपने मन में श्रद्धा अवश्य पैदा करें। भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधु संतों के प्रति, गाय माता के प्रति। तो ऐसा फल इस एकादशी का है। तीर्थ स्थान में स्नान करने से जो फल मिलता है और हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है और ब्याई हुई गाय जो अभी हाल फिलहाल में ब्याई हो उसको स्वर्ण के साथ दान करने से जो फल मिलता है उससे भी ज़्यादा इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से फल मिलता है। तो ऐसा भाव इस एकादशी का है। तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें और बड़े भाव से करें। देखना बिहारी जी कैसा चमत्कार करते हैं। आपकी लोक में प्रसिद्धि होगी, अन्य आपके कई दोष समाप्त हो जाएंगे और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। हमारे और भी कथा प्रसंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे श्री राधे।